हाय एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। और आज का जो वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं अपने एफ एल मोबाइल में आप कैसे मास्टरिंग कर सकते हैं। मास्टरिंग का एक टिप हम आज आपको बताने वाले हैं, और ये जो टिप्स है इसका हर एक स्टूडियो वाला और हर एक रीमिक्सर यूज करता है। जहाँ तक कि हम भी स्टूडियो का जब काम करते थे तो इसी ट्रिक का यूज़ करते थे। आप सभी कभी सुने हैं स्टूडियो का सॉन्ग, जैसे जो भी सॉन्ग नया नया रिलीज होता है तो उसमें आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि उस वाले सॉन्ग में क्या है कि भाई लाउडनेस बहुत ज़बरदस्त होता होगा, लेकिन गाना फटता नहीं होगा। उल्टा आप जितना वॉल्यूम दीजिएगा उतना ज़्यादा क्वालिटी में गाना निकलता होगा। ठीक है, वहीं पे आप किसी किसी रिमिक्सर का सॉन्ग सुन लीजिए कि पूरा एकदम ऑडियो इन्हेंस होगा, पूरा एकदम धमाकेदार साउंड होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ये क्या है कि आप वॉल्यूम बढ़ाते होंगे तो और ज़्यादा आपको क्वालिटी इंक्रीज मिलता होगा। ठीक है, तो आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो चलिए वही आज हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन करेंगे एफ एल स्टूडियो। ठीक है, तो मेरे पास एफ एल स्टूडियो ये वाला है, पीसी वाला। तो अभी मोबाइल वाले में ही हम बताएंगे, लेकिन पहले आप समझ लीजिए जो हम समझाना चाहते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एफ एल स्टूडियो ओपन हो रहा है, तो इसको ओपन होने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो एफ एल स्टूडियो है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हमारा ओपन हो चुका है, और यहाँ से हम न्यू ले लेते हैं पहले। तो अब देखिएगा, जैसे कि जब भी हम लोग मान लेते हैं कि एक सॉन्ग बना, जैसे ये हमारा सॉन्ग बन गया पीसी में। ठीक है, ठीक है, बनने के बाद से क्या होता है कि इसका जो वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम जितना रहता है हम लोग उतना ही रखते हैं डीजे सॉन्ग का। ठीक है, जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही। लेकिन हाँ, अपने कानों से सुन करके क्या है कि जिसका वॉल्यूम, जैसे घुंघरू का वॉल्यूम ज़्यादा लगता है तो उसका वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दिए। किक का वॉल्यूम कम लग रहा है, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा उठा दिए। तो कभी कभी होता यह है कि हमारा जो किक है वो रेड से पार करता है, यानी कि 0 dB से हमारा पार करता है। ठीक है, तो 0 dB से आपको पार नहीं करवाना है। रीज़न देखिए क्या है कि आप जो भी ईयरफोन या हेडफोन यूज करते हैं अपने पास, उसमें होता क्या है कि उस पर अगर कम वॉल्यूम रहेगा ना तो आप लोग को क्वालिटी समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम आपका ट्रिप करेगा। ठीक है, लेकिन क्वालिटी आपको लगेगा कि नहीं भाई अब क्वालिटी आ रहा है। लेकिन उसी चीज़ को जब आप साउंड पे बजाइएगा या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म पे बजाते हैं, जैसे कि होम थिएटर हो गया या फिर आपका ईयरफोन हेडफोन वगैरह, मतलब कहीं भी आप बजाते हैं, तो आपको हल्का सा महसूस होगा कि भाई हमारा गाना फट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात समझिएगा, जो बात हम बता रहे हैं पहले आपको जो बता रहे हैं वो समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक सॉन्ग रिमिक्स कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सॉन्ग रिमिक्स किए। अब इसमें क्या है कि जैसे कि हम यहाँ से अभी जो जो बता रहे हैं बस उसको आप देखिए। जैसे कि मान के चलिए कि हम यहाँ से ये वाला किक ले लिए। ठीक है, इस वाले किक को हम यहाँ से ले लिए। उसके बाद से क्या है कि किक के नीचे तो भाई हमको ढोल लगाना होगा, तो यहाँ से कोई सा भी एक हम इसको उठा लिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब यहाँ से कोई सा भी हम एक घुंघरू ले लिए। ठीक है, घुंघरू कहाँ गया हमारा घुंघरू घुंघरू, रुकिए उसको एक बार ले लेते हैं। और अभी जो भी बता रहे ध्यान से थोड़ा देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा इस वीडियो से। ठीक है, जैसे ये हमारा घुंघरू हो गया, इसको हम उठा लिए। अब घुंघरू तो भाई किक का नीचे रहेगा। आप देखिए, आप प्ले जैसे ही करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे अगर आप नोटिस कीजिएगा तो एक सेकेंड थोड़ा सा देखिए, अगर आप नोटिस करते हैं यहाँ पे तो हमारा 0 dB से ऊपर ट्रिप कर रहा है। तो अगर आपका कोई भी सॉन्ग मेन मास्टर पे अगर ट्रिप करे, अगर यहाँ पे ट्रिप करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पे ट्रिप नहीं करना चाहिए। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे हम क्या किए कि भाई किक पे डबल क्लिक करके किक को 1 नंबर पर रखें। अभी देखिए पीसी में हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन मोबाइल में बताएंगे कि मोबाइल में भी होगा कैसे, बस आप देखते जाइए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा बढ़िया से, तो किक हमारा 0 dB पे है। लेकिन जब आप इसी चीज़ को ईयरफोन पे सुनिएगा ना तो आपको लगेगा कि भाई यार क्वालिटी बहुत कम आ रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, किक का वॉल्यूम को ऐसे बढ़ाइएगा। आप देखिए तो किक अब आपका पूरा दम ट्रिप कर गया, रेड हो गया किक। ठीक है, यहाँ पे 0 dB से ऊपर भाग गया। तो अब जब आपका ईयरफोन में सुनिएगा ना तो उसमें आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा इन्हेंस सुनाई देगा, लगेगा कि नहीं भाई सो आवाज़ बहुत ज़्यादा धांसू बज रहा है मेरा किक, है ना। लेकिन जब आप गाने को सेव कर लीजिएगा ना, और जब उसी गाने को साउंड पे या अपने घर की होम थिएटर में या कहीं भी आप उसको बजाइएगा, तो जिस चीज़ से आप मिक्सिंग किए हैं केवल उसमें वो गाना बहुत अच्छा सुनाई देगा। बाकी हर जगह पे वो गाना लगेगा कि भाई गाना फट गया है या फिर गाना में कोई दम ही नहीं है, इस टाइप का। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, अब चलिए हम इसको बताते हैं। हम लोग जो टिप्स का यूज़ करते थे ना वही बताते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ से पहले हम इसको बंद कर लेते हैं। अब चालू करते हैं अपना एफ एल स्टूडियो मोबाइल। ठीक है, अब जो भी बता रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि एक हमारे ये है, हम यहाँ पे बना चुके हैं। तो यहाँ पे अब आप नोटिस कीजिएगा, तो हमारा जो ये पैटर्न है, ये पैटर्न तो भाई हमारा एक ही अंदर बना। तो अब इसमें हम कैसे कंट्रोलिंग करेंगे, तो अब देखिए हम बताते हैं। जैसे ये हमारा किक हो गया, तो उसके लिए हमको यहाँ पे लगाना है लेवलर। ठीक है, यहाँ पे लेवलर लगाएंगे हम। पहले जो जो बता रहे हैं उसको देखिए ध्यान से, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो ही समझ में आएगा। लेवलर लगाइए और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए पहले उस एरिया को। ठीक है, जहाँ पे आपका पैटर्न है, और इसको प्ले कीजिए। किक हमारा 0 dB पे चल रहा है। उसके बाद अब हम ढोल इसको चेक करते हैं।
ये भी हमारा 0 dB पे है। अब इसको चेक करते हैं, ये हमारा थोड़ा सा अप हो रहा है, तो इसका हम हल्का वॉल्यूम कम करके इसको भी 0 dB पे लाएंगे, या फिर अपने कानों से सुन करके जितना इसका वॉल्यूम चाहिए उतना हम रखेंगे। जैसे कि इसको 0 dB पे ही हम रखते हैं फिलहाल। देखिए हमारा 0 dB पे हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये पैटर्न अब सुन के देखिए अब कैसा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन अगर आप इस मिक्सर वाले पे आइएगा इस जगह पे, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आप नोटिस कीजिएगा तो मास्टर आपका 2 dB प्लस जा रहा है, यानी कि 0 dB से ऊपर जा रहा है। तो अब देखिए अब यहाँ क्या करना है कि आपको मस्त कुछ करना नहीं है, आपको बस यहाँ पे ले लेना है एक लेवलर, ठीक है। लेवलर ले लीजिए यहाँ पे, और उसके बाद से इसका वॉल्यूम नहीं छड़िएगा, ठीक है। आप इसका वॉल्यूम को छड़िएगा। देखिए इसका वॉल्यूम अपने हिसाब से आप कम कीजिएगा, हमको जितना बेहतर लगा हम उतना कम किए, बाकी आप अपने हिसाब से कीजिएगा। जैसे कि आप कान में सुनिएगा ना कि भाई कहाँ तक हमारा सुनने में अच्छा लग रहा है, मतलब हल्का सा भी डिस्टॉर्शन या फिर हल्का सा भी कुछ उस टाइप का आवाज़ ना सुनाई दे कि हल्का लगे, मतलब अनकंफर्टेबल टाइप का। बाकी आप देखिए इसको, इतना में हमको बहुत परफेक्ट सुनाई दे रहा है। अब देखिए अब यहाँ मेन खेला स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अब यहाँ पे आपको नॉर्मल आ जाना है। अब आने के बाद यहाँ पे एक प्लगइन से आपको मिल जाएगा, कंप्रेसर करके मिलेगा प्लगइन, ठीक है। कंप्रेसर आपको लेना है यहाँ पे, और हमारा कंप्रेसर पहले देख लीजिए कंप्रेसर है कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, इसमें देखिए यहाँ पे कंप्रेसर है। अब देखिए अब इसमें अब आपको क्या करना है ना कि इसमें जो ये अटैक है, ठीक है, तो अटैक को आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, और जो आपका रिलीज है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना, बस ये दोनों को थोड़ा सा बढ़ाइए। आप सुनिए, लेकिन इसको -6 dB पे लेके जाइए, यहाँ पे देखिए इस पे लेके जाइए, ठीक है। आप देखिए अब क्या है कि इसमें अब हल्का सा आपको अटैक जो है ना उसको हल्का और करना पड़ेगा, और सैचुरेशन को हल्का और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अब इस साइड में आप नोटिस कीजिए कि हमारा जो एक साइड का है, यानी कि जो इनपुट हमारा है, इनपुट हमारा -6 dB मिल रहा है, लेकिन जो हमारा आउटपुट है -12 dB जा रहा है। लेकिन इसको हल्का और हम इनहेंस करेंगे ताकि हमको आउटपुट देखना कितना जाता है। तो आउटपुट क्या है कि हमारे यहाँ पे -12 dB ही जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर बढ़ाएंगे तो यह हमारा आउटपुट का हो गया, और ये हमारा हो गया इनपुट का। देखिए इन यानी कि इनपुट, और आउट यानी कि ये आपका लेवल आउटपुट। इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो देखिए हमारा आउटपुट लेवल बढ़ जाएगा, बढ़ रहा है ना। तो इसको आपको जरा सा भी नहीं बढ़ाना, इसको एकदम आपको क्या है कि 0 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेवलिंग में आ गया। अब इसको बंद करके एक बार सुनते हैं, तो उतना आप पंची टाइप का नहीं लग रहा, उतना मतलब इनहेंस क्वालिटी नहीं लग रहा। लेकिन जैसे हम इसको देते हैं तो हल्का सा हमारा कसा हुआ टाइप का, यानी कि जो नहीं बोलते हैं कसा हुआ बजना, कसा हुआ टाइप का, मतलब जैसे कि एक होता है जो पूरा बिखर के बजता है तो उसमें मज़ा नहीं आता, लेकिन एक होता है कसा हुआ बजता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा कसा हुआ बज रहा है, लेकिन ये हम काम कर रहे हैं मेन मास्टर पे। अब देखिए अब इसमें क्या करना है आपको, अब इसमें आपको सिंपल सा कुछ करना नहीं है, इसमें आपको लगा देना है लिमिटर, ठीक है। अब बहुत लोग इसको लगाने से डरते हैं क्योंकि भाई इससे क्वालिटी घटता है, बहुत लोग का मानना है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस वाले को एकदम 0 dB ठेकाना है, इसको इनपुट गेन को उठाइए और 0 dB यहाँ पे आना चाहिए। देखिए तो हमारे यहाँ पे देखिए लेवल आ रहा है। अब इन सबको हम बंद करते हैं, अब इन सबको अब हम बंद करेंगे, ठीक है। अब सुनते हैं क्वालिटी, अब इन सबको चालू करके आप सुनते हैं क्वालिटी। तो हल्का सा पंच बढ़ा है हमारे ट्रैक में, और उसके बाद से क्या है कि हल्का सा मतलब डेप्थ जो क्रिएट होना चाहिए, मतलब एक नहीं होता है कि वाइब क्रिएट होना, वो चीज़ हो चुका है। मतलब हमारा गाना थोड़ा सा दमदार लग रहा है। अब इस चीज़ को अगर हम सेव करके अगर साउंड वगैरह पे सुनेंगे तो साउंड वगैरह पे भी हमारा क्वालिटी ज़बरदस्त आएगा। जैसे कि ये जो किक हम इसमें लिए हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये काम आपको कब करना है, जब आपका पूरा गाना मिक्सिंग हो जाए तब करना है ये काम। जैसे कि मेरा गाना जैसे मानते हैं पूरा ये गाना बन गया, जो भी लगाना था इसमें लगा दिए, उसके बाद हमको ये काम करना है, बस इतना ही काम करना है, इससे ज़्यादा आपको कोई काम नहीं करना है। और देखिए आपका जो गाना है का क्वालिटी पूरा इन्हेंस हो जाएगा। अभी देख लीजिए हम इतना सेव करते हैं, ठीक है, इतना हम सेव करके आपको दिखा भी दे रहे हैं। वैसे हम जानते हैं कि बहुत लोग को भरोसा नहीं होगा मेरे बात पे,
लेकिन हम दिखा भी दे रहे हैं। और हमारे बहुत सारे भाई इस चीज़ को लेकर परेशान थे, इसके लिए हम सोचे कि चलो भाई क्यों ना बता देते हैं। तो इसको KIC लिख करके इसको हम सेव करते हैं। ये हमारा, इसको कॉपी हम ओवर करके इसको यहाँ से सेव करते हैं वेब फाइल में। हाई क्वालिटी में जाएंगे, इसको सीधा सीधा सेव कर देंगे। हमारा देखिए यहाँ पे सेव हो रहा है, ठीक है। एक सेकंड, इसको जो है ना यहाँ पे से हम दोबारा सेव करते हैं। थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम आएंगे और सेव वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हाई क्वालिटी रेंडर पे क्लिक। एक सेकंड, रेंडर हो रहा है, पूरा मेरा हो जा रहा है रेंडर। इसमें एक काम हमको करना था, देखिए काम क्या करना है, सेव वाले पे क्लिक करेंगे और फुल सॉन्ग जो लिखा हुआ है ना, इसको आप कर दीजिए कट रिमाइंडर। जैसे यहाँ पे से आप क्या कीजिए, इसको पहले कट कर दीजिए, ठीक है। अब इतना हिस्सा हमको सेव करना है भाई, इतना ही कट करेंगे तो हमारा जल्दी सेव हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सेव वाले पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे है ना सिलेक्शन वाले पे, इस पे सिलेक्शन वाले पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कट रिमाइंडर नहीं, लीव रिमाइंडर रहेगा। लेकिन इसको देखते हैं ना, इस पे क्लिक करके क्या होता है। देखिए हम जितना सिलेक्ट किया उतना ही हिस्सा हमारा जो है सो हुआ। अब देखिए क्या है कि अब सेम चीज़ को अब ये सब हम बंद करके अब करते हैं, ये सबको बंद करके अब इसी को सेव करेंगे और यहाँ पे हम वेब में जाएंगे और इसका नाम थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, ठीक है। नाम यहाँ पे यही रहेगा लेकिन यहाँ पे नो कर देंगे, नो यानी कि समझ लीजिए कि नो मास्टरिंग। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे क्या है कि सिलेक्शन जो है हमारा जितना सिलेक्ट किए हैं वहीं रहेगा और बाकी लीव रिमाइंडर पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए अब यहाँ से हम इसको ओके करेंगे। अब क्या है कि यहाँ से हम ले लेंगे न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ले लिए। अब दोनों क्लिप्स को यहाँ पे हम डाल लेते हैं, जो भी क्लिप अभी हम सेव किए हैं, ठीक है, उन दोनों को डाल लेते हैं पहले। हमारा ट्रैक में सेव हुआ होगा वो वाला, देखिए एक हमारा पहला वाला तो ये था। अब दूसरा हमारा कौन सा था, दूसरा हमारा ये था विदाउट मास्टरिंग, ठीक है। अब देखिए दोनों में अगर आप नोटिस कीजिएगा, दोनों वाले पार्ट में, तो इसमें आप नोटिस कीजिएगा, देखिए दोनों का अगर आप वेब चेक कीजिएगा ना, तो इसमें आपको दिखेगा कि ये जो है नो मास्टरिंग, इसका जो वेब है ना थोड़ा सा मतलब अजीब टाइप का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इसका जो अगर आप वेब चेक कीजिएगा तो देखिए इसका जो वेब है और इसका जो वेब है, दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। जैसे कि ये वाले में क्या है कि कहीं कहीं पे आपका आवाज़ बहुत ज़्यादा इन्हेंस है, कहीं कहीं पे कम है, जिसमें मास्टरिंग नहीं है। इसमें देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें नो मास्टरिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है नो मास्टरिंग। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे ये जो है देखिए आप इसको आप देख लीजिए, जैसे इसका वेब आप चेक कीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा और वहीं पे आप जिस पे मास्टरिंग के इसका आप चेक कीजिए। तो इसमें और इसमें दोनों में देखिए क्या अंतर है। देखिए ये वाला जो है हमारा है, ये वाला हमारा है मास्टरिंग वाला, ठीक है, और ये वाला जो हमारा है ये है नो मास्टरिंग वाला। तो अभी देखिए यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ पे नो कर देते हैं, NO नो, और ये आपका हो गया मास्टरिंग वाला। तो ये आपका मास्टरिंग वाला है और ये मास्टरिंग वाला नहीं है, ठीक है, तो कट कर देते हैं। अब दोनों में अब आप एक चीज़ गौर कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आपको चीज़ देखिए दिखेगा, यहाँ पे देखिए इस वाले क्लिप में क्या है कि हमारा जो किक है वो एकदम स्मूथ है, मतलब जितना हमको चाहिए एकदम उतना ही है, मतलब हर साइड से एकदम लेवलिंग है इसमें, देख लीजिए कहीं भी ऊंचा नीचा आपको नहीं दिखेगा। ये भी आपका लेवल में है, ठीक है, ये किक के लेवल में ही है, मतलब इसका जो डायनेमिक रेंज है वो आपका लेवल में एकदम है। लेकिन वहीं पर अगर आप क्या बोलते हैं कि इस पे अगर देखते हैं नीचे वाले पे जिसमें विदाउट मास्टरिंग है, तो इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे मोटा है तो इधर पतला हो गया, तो इधर पतला तो इधर मोटा। तो ये वाला जब आप साउंड बजाएगा ना तो भाई कभी कभी आपका बेस बहुत ज़्यादा मारेगा, कभी कभी कम मारेगा, कभी ज़्यादा मारेगा, कभी कम मारेगा। लेकिन इसको साउंड पे आप बजाइएगा ना तो एक लेवल का क्वालिटी मिलेगा आपको। और अभी आप देखे भी होंगे कि बहुत सारे लोग क्या है कि FL स्टूडियो मोबाइल में ही मिक्सिंग करते हैं, लेकिन उनका गाना बहुत क्वालिटी में निकलता है, जैसे लगता है कि भाई PC वगैरह मिक्स किए हैं। तो यही सब देखिए दोस्तों टिप्स होता है, ठीक है। और ये सब टिप्स देखिए कोई आपको बताता नहीं है, क्योंकि ये सब जो टिप्स है ना, ये सारा टिप्स जो है हम भी अगर बताते हैं तो अगर आप हमारे पास क्लास ज्वाइन करते हैं, जैसे मेरा DJ मिक्सिंग का क्लास हम कराते हैं, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको हम बताते हैं। लेकिन ऐसे क्या है कि ये सब टिप्स हम नहीं बताते हैं और कोई नहीं बताएगा ये सब टिप्स, क्योंकि किसी को मालूम होगा किसी को नहीं मालूम होगा, लेकिन हमको मालूम है ये सब चीज़, क्योंकि भाई ये सब हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, इसीलिए हम आपको ये चीज़ बताए हैं, ठीक है। और अपने गाने में आज हम जो आपको बताए हैं इसी चीज़ का यूज कीजिएगा। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान यही देना है आपको कि इसमें जो है मेन मास्टर पे कभी भी अगर आप कंप्रेसर का यूज कीजिएगा तो आपको बस केवल अटैक और रिलीज को ही कम या ज़्यादा करना है, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा कुछ आपको नहीं छेड़ना है, बस अटैक और रिलीज को ही बस आपको छेड़ना है। देखिए अटैक मतलब क्या होता है ना कि थोड़ा सा अटैक तगड़ा देगा, ठीक है, और रिलीज आने की कब वो रिलीज होगा, जैसे कि अटैक माने पास कब रिलीज होगा, तो वो सब चीज़ होता है, ठीक है। इसको ज़्यादा अगर हम समझाएंगे ना तो आपका दिमाग घूम जाएगा, फिर आप कुछ कर नहीं पाइएगा। इससे अच्छा है कि जो हम बताए हैं बस उसके ऊपर ध्यान दीजिए, सब कुछ कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है कि यहाँ सीन्स का हमारा बटन चालू हो गया था, यहाँ पे भी सीन्स का चालू हो गया था, लेकिन अगर दोबारा अगर दोनों का वेब चेक कीजिएगा ना तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब लग रहा है बकवास टाइप का, जिसमें बिना मास्टरिंग का है, लेकिन ये थोड़ा सा पूरा क्लीन लग रहा है, ठीक है ना।
तो ये वाला आपका साउंड पे फटेगा, लेकिन ये वाला आपका साउंड पे 100% है कि नहीं फटेगा, क्वालिटी में आवाज़ निकलेगा। तो ये इस टाइप का चीज़ है, ठीक है। तो चलिए, हम आशा करेंगे आपको इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा, क्योंकि भाई आप लोग इसी चीज़ के लिए लेकर के बहुत परेशान थे, और हम लोग भी जब स्टूडियो का काम करते थे ना, तो हम लोग भी यही सब ट्रिक का यूज़ करते थे, और सब लोग यही काम करते हैं। देखिए, जो भी लोग पुराने लोग हैं ना, वो लोग क्या है कि अपने हिसाब से क्वालिटी निकाल ही देते हैं, लेकिन भाई अभी क्या है कि आप नए नए हैं, बिगनर्स हैं, तो इसीलिए क्या है कि हम आपको एक तरीका बता दिए कि हाँ, इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस तरीके का यूज़ जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी करते हैं, ठीक है, सब लोग करते हैं। कुल मिला के देखिए, क्वालिटी निकलना चाहिए, लेकिन आप इसका यूज़ तभी कर सकते हैं जब आपका पूरा सॉन्ग मिक्स हो गया हो। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे।